मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसे हम लोग BRS भी कहते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि क्या है। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, हम लोग ये तभी बनाते हैं जब हमारा कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस हो जाते हैं। उसी को टैली कराने के लिए हम लोग ये BRS बनाते हैं। ये आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो हमने अभी कहा आपको कि ये जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कुछ कारणों से हो जाते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में मैंने जो डिफरेंस कहा, तो कैश बुक बैलेंस बोलने का मेरा ये मकसद है कि कैश बुक जब हम लोग बनाए हैं तो कैश बुक में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक किया है, डबल कॉलम कैश बुक किया है। तो डबल कॉलम कैश बुक जब हम लोग कैश और बैंक का बनाए हैं तो उसमें एक जो बैंक का कॉलम है, उसी बैंक कॉलम को हम लोग को आपका पासबुक बैलेंस से मैच करवाना है। उसी में जो डिफरेंस आ जाते हैं उसी को हम लोग डिफरेंस को आपको टैली कराने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको मैं एक बार 1 मिनट के लिए रिमाइंड करवा दूंगा कि जो हम लोग कैश बुक बनाए थे तब क्या है, उसमें 2 कॉलम, एक है आपका कैश, दूसरा बैंक का है, फिर कैश का होता है, दूसरा बैंक का। तो हम लोग को अभी क्या हम लोग जो बोल रहे हैं आपका पासबुक से मैच करवाना है। तो ये हम लोग अभी कैश का नहीं करेंगे, हम लोग को सिर्फ ये बैंक का देखना है। बैंक का ये बैंक का जो बैलेंस आएगा उसी से हम लोग को पासबुक बैलेंस मैच करवाना है। पासबुक बैलेंस जब हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम लोग को जो ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं तो यह बैंक के द्वारा किया जाता है, उसी के रिकॉर्ड को हम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं या उसको पासबुक भी बोल सकते हैं। पासबुक भी बोल सकते हैं या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी बैलेंस को, ये कैश बुक का बैंक कॉलम के बैलेंस को मैच कराना है बैंक के पासबुक से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग BRS बनाएंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो कुछ कारणों से इसमें डिफरेंस हो जाते हैं, तो वो कारण आपको हम अभी लिख देंगे कि कौन कौन सा कारण से ये आपका हो जाता है। तो चलिए हम लोग, तो देखिए हम लोगों ने रीजन लिख लिया है। तो ये जो है आपका कुछ रीजन है जिसके कारण डिफरेंस होते हैं कैश बुक में और पासबुक में। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट जो है क्रेडिट कर दिया गया है बैंक के द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं, तो इंटरेस्ट जब मिलते हैं तो बैंक के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो क्या किए, बैंक का जो पासबुक है वो तो आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारा कैश बुक में इस बात की रिकॉर्ड नहीं है। इसके कारण भी जो डिफरेंस हो सकता है ये तभी आपका हमको पता चलेगा जब हम लोग आपका बैंक से पासबुक ले आएंगे या स्टेटमेंट ले आएंगे, मैच करेंगे, तब पता चलेगा। ये भी कारण पहला। दूसरा कारण है कि बैंक जो है चार्ज कर लेता है। हम जो SMS वो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करती है, कभी चेक हम लोग का बाउंस कर जाएगा। तो ये सब जो कारण है, तो इसके कारण बैंक जो है डायरेक्ट आपका चार्ज कर लेती है, डिडक्ट कर लेगी हमारे अकाउंट से। तो इस बारे में हम लोग को जानकारी तभी मिलेगी जब हम लोग बैंक स्टेटमेंट लेके आएंगे, मैच करेंगे। ये भी कारण हो सकता है कि हम लोग का मिसमैच हो जाएगा। तीसरा कारण है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट येट नॉट क्रेडिटेड, हम लोगों ने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन अब तक हमारा बैंक में जो है क्रेडिट नहीं हो पाया, जिसके कारण भी है ये आपका मिसमैच हो जाएगा। ये कारण ये इसलिए है कि डिपॉजिट साथ ही साथ नहीं हुआ चेक का, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, जैसे ही आपका गए बैंक में चेक बॉक्स ड्रॉप कर दिया तो हमारे जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसमें हम लोगों ने प्लस कर दिया कि मेरा इतना पेमेंट मीन्स रिसीव हो जाएगा चेक के द्वारा, तो चेक पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन पासबुक में तो अभी भी नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम लोग चेक ड्रॉप कर दिए, हम लोग एंट्री ले लिए उसका, लेकिन चेक तो आपका चेक का सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही 1-2 दिन टाइम लगता है, उसके बाद ही आपका अकाउंट में जो है क्रेडिट होगा, लेकिन हो जाएगा।
ये भी कारण हो सकता है हम लोग का मिसमैच का डिफरेंस जो आ जाते हैं कैश बुक पासबुक में। चौथा कारण ये भी हो सकता है आपका कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, अमाउंट जो है डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में, किसी कस्टमर को हम लोगों ने उधार में दिया, ठीक है, या एडवांस कोई हम लोग पेमेंट कर दिया डायरेक्ट, हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल्स उनके पास है, अब वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो इससे भी हम लोग का क्या होगा कि आपका मिसमैच आ जाएगा हमारे कैश बुक में और पासबुक में। जब विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारे अकाउंट में किसी कस्टमर ने डिपॉजिट कर देता है अमाउंट, तो हम लोग का मिसमैच ये भी होने का कारण है। पांचवा कारण है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम लोगों ने किसी को पेमेंट किया चेक से, तो चेक से जब पेमेंट हम लोग कर दिए तो क्या है कि उस बंदे ने बैंक अब तक नहीं गया पेमेंट लेने के लिए, तो हम लोग ने अपने कैश बुक में जो कैश बुक का बैंक बैलेंस उसमें तो माइनस कर दिया कि ये चेक हम लोग पेमेंट कर दिया है, लेकिन ये बैंक से अब तक माइनस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बंदा ही नहीं गया अभी तक चेक लेकर पेमेंट के लिए। तो ये कारण से और भी कुछ कारण है जिसके कारण जो है बैंक पासबुक में और कैश बुक में जो है डिफरेंस हो जाते हैं। तो उन्हीं कारण के चलते हम लोग BRS बनाते हैं। तो इसका फॉर्मेट हम लोग सीख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, तो चलिए इसका फॉर्मेट भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। जैसे यहाँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने लिख लिया एज ऑन, जो BRS हम लोग बना रहे हैं तो किस डेट में बना रहे हैं, किस डेट में हम लोगों ने BRS किया है वो डेट यहाँ मेंशन होगा। और उसके बाद है ये पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे कि क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि आपका बैंक में बैलेंस कितना है एज पर पासबुक, या आपका कैश बुक में बैलेंस क्या है एज पर कैश बुक, ठीक है, वो आपका दिया रहेगा। जो दिया रहेगा यदि फेवरेबल में दिया रहेगा मीन्स पॉजिटिव में रहेगा तो हम लोग प्लस में लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट में रहेगा पासबुक का तो हम लोग माइनस में लिखेंगे। लेकिन क्या है कि अब जो किस रीजन से यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस हुआ है कैश बुक में और पासबुक में, उसके बाद वो रीजन यहाँ नोट डाउन करना है। तो अब क्या है कि आपको पूरा कैश बुक और पासबुक नहीं दे दिया जाएगा, आपको एकदम सिंपल सा पूरा जो भी रीजन है वो किसके वजह से डिफरेंस हुआ वो फिल्टर करके ही आपको दे दिया जाएगा कि ये रीजन से आपका कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है। वो आपको आसानी से क्वेश्चंस में ही पूरा फिल्टर करके दिया रहेगा। आपको सिर्फ वही दिया रहेगा रीजन कि किससे किससे आपका हुआ है, आपको बस उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए उसी को आपको यहाँ लिखना है। कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं ये आपका प्लस होना चाहिए था तो प्लस करेंगे, तो प्लस अमाउंट में लिख देंगे, प्लस अमाउंट के कॉलम में माइनस होना चाहिए है, तो ये आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस आपका एंट्री से वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए, और आपको एक बात हम बताऊंगा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कैश बुक में जब हम लोग का आपका अमाउंट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, फिर जब अमाउंट डिक्रीज होता है तब कैश बुक हमारा वो क्रेडिट साइड में चल जाता है अमाउंट। तो ठीक इसका उल्टा साइड होगा आपका पासबुक में। जब पासबुक में अमाउंट इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, जब डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। क्योंकि ये कैश बुक में जो हमारा बैंक है वो हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन जब एक अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के लिए वो लायबिलिटीज़ हो जाता है। वो इसलिए होता है क्यों वो बैंक जब हम लोग वहाँ पेमेंट लेने भी जाते हैं, अपना ही पैसा जब लेने जाते हैं तो बैंक का वो जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट हमें करे। तो और हम लोग जानते हैं कि जब हमारा इन लायबिलिटीज़ इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब एसेट्स हमारा इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो इसीलिए जो है कैश बुक में जो हमारा डेबिट होगा वो पासबुक में क्रेडिट होगा। अब आप एक अमाउंट मान लीजिए डिपॉजिट करते हैं बैंक में 10,000 रुपया, तो अब क्या है कि आपका वो पासबुक जो कैश बुक के
बैंक कॉलम में, वो अमाउंट आपका डेबिट साइड में शो होगा। लेकिन आप जाके बोलिएगा कि हम पासबुक में उसका डेबिट साइड में ढूंढेंगे तो वो मत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा आपको कभी, वो क्रेडिट साइड में मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि ध्यान दिया होगा, कभी भी आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, किया आपने, तो आपका एक मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, इतना अमाउंट से आपका अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया, मीन्स आपका बैंक बैलेंस जो है इतना अमाउंट से बढ़ गया है। तो वो बैंक के लिए कोई भी अमाउंट जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो वो उसके लिए लायबिलिटीज़ हो जाता है। तो लायबिलिटीज़ होता है तो अमाउंट बढ़ने से उसका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 165। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ काशी प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए, बैंक बैलेंस पासबुक के हिसाब से दिया गया है 9,000 रुपया। वो आपका कुछ यहाँ लिखा नहीं है तो हम लोग समझेंगे उसको पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 9,000। नेक्स्ट है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 15,000। चेक इशू कर दिए हैं लेकिन वो अब तक वो बंदा प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट लेने के लिए। तो जब हम लोगों ने चेक इशू कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, और माइनस कर देंगे। हम लोग को और एक बात ध्यान देना है कि जब यहाँ आपका पासबुक दिया रहेगा कि आपका बैंक बैलेंस जो है पासबुक के हिसाब से 9,000, तो अब हम लोग को यहाँ पे टैली कराना है। तो किससे टैली कराएंगे हम, कैश बुक से टैली कराएंगे। जब पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम लोग कैश बुक से टैली कराएंगे। तो हमारा टारगेट कौन सा होगा, कैश बुक होगा। तो कैश बुक हमारा टारगेट हो जाएगा कि मीन्स हम देखेंगे कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो इफेक्ट पड़ेगा उसी को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे BRS में। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चेक ये हम लोग इशू कर दिए हैं लेकिन अब तक वो बंदा प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट लेने के लिए 15,000 रुपये का। तो ठीक है, तो हम लोग अपना कैश बुक में माइनस कर दिए हैं लेकिन बैंक में अब तक वो नहीं आया है। तो ना ये बैंक का दोष है, कसूर है, ना हमारा कसूर है, क्योंकि वो बंदा नहीं गया तो वो उसका दोष है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा टारगेट बुक में ये जो 15,000 रुपये हम लोगों ने माइनस कर दिया है तो ये हुआ क्या है, बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो टारगेट बुक में हम लोगों ने देखा ये 15,000 रुपये हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो ये इफेक्ट पड़ा टारगेट बुक में। टारगेट बुक मीन्स कैश बुक, तो हम लोग यहाँ 15,000 रुपये माइनस कॉलम में लिख देंगे। रीजन दे देंगे कि चेक issued but not presented for payment, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 15,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये रीजन है पहला। दूसरा रीजन है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो हम लोग जैसे चेक डिपॉजिट किए तो हम लोग कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे उसको 1,500 रुपया। लेकिन अब तक चेक क्रेडिट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है वो भी तो जान लीजिए। वो इसलिए नहीं हुआ है कि आपने एक चेक बैंक में गया, ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया आपने चेक, तो वो चेक आपका 1-2 दिन क्लियर होने में लगेगा। वो इसलिए कि चेक का जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा, अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा कि उसमें आपका अमाउंट है कि नहीं, वो 1-2 दिन टाइम लग जाता है। तो क्या हुआ, उस दौरान हमारे कैश बुक में तो हम लोगों ने एंट्री ले लिया लेकिन पासबुक में अब तक नहीं हुआ, ये भी एक कारण हो गया। तो हम लोगों ने देखा हमारा टारगेट बुक में क्या हुआ, पासबुक में तो अभी तक वो प्लस नहीं हुआ, माइनस में है। तो हमारा टारगेट बुक में क्या है, वो प्लस में चल रहा है, तो हम प्लस में इसको लिख लेते हैं। रीजन क्या दे देंगे इसका,
कि चेक डिपॉजिटेड into bank but not credited, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक के क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट, मीन्स ज़्यादा हो गया है 500 रुपया से। मीन्स कैश बुक का क्रेडिट साइड मीन्स क्रेडिट साइड माइनस साइड में क्या हुआ है, माइनस साइड में 500 रुपया ज़्यादा माइनस हो गया है। तो जब हम लोग देखें कि यहाँ पे पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम लोग टारगेट बुक देख रहे हैं कौन सा, 500 रुपया से ये जो है आपका कैश बुक क्रेडिट साइड में माइनस हो गया है। तो माइनस हो गया है, क्या इफेक्ट पड़ गया माइनस का, तो हम लोग इसको माइनस में ले आएंगे। जो इफेक्ट आएगा उसी को हम लोग को यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डालना है। तो हम लोगों ने देखा 500 रुपया ये माइनस हो गया है, ज़्यादा हो गया है माइनस पासबुक में, एक कैश बुक में, और पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमारा टारगेट बुक भी कैश बुक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट ज़्यादा हो गया है 500 रुपया से ऑफ कैश बुक का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द बैंक हैज़ गिवन क्रेडिट इन द पासबुक फॉर इंटरेस्ट 150। बैंक ने जो है क्रेडिट कर दिया है 150 रुपया से। तो बैंक ने क्या हुआ, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, जब हम स्टेटमेंट लेके आएंगे तब पता चलेगा। तो बैंक में यहाँ प्लस हो गया है 150 रुपया से, ठीक है। लेकिन ये हमारा कैश बुक में अभी क्या चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है, यहाँ तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है 150 रुपये जो क्रेडिट किया है इंटरेस्ट में, तो हमारा माइनस में चल रहा, मीन्स डाउन है कैश बुक। तो जब माइनस में है तो हम लोग जानते हैं कि इसको जो इफेक्ट पड़ा क्या, टारगेट बुक हमारा माइनस में चल रहा, तो माइनस में यहाँ लिख लेंगे। जब ये प्लस है, जब कोई एक प्लस है तो दूसरा जरूर माइनस में होगा। तो यहाँ देख रहे प्लस हो गया, लेकिन ये आपका माइनस में है। यदि आपका दोनों प्लस रहता तो फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हम लोग क्या हो गया है कि अभी क्रेडिट कर दिया है बैंक ने, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसको डील नहीं लिया है, कैश बुक में ऐड नहीं किया, तो इसको 150 रुपया माइनस में चल रहा है। तो यहाँ हम लोग 150 लिख लेंगे। रीजन होगा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक इंटरेस्ट जो है क्रेडिट हो गया है, ठीक है। लास्ट एंट्री है कि बैंकर हैज़ गिवन ए रॉन्ग क्रेडिट विच रिलेट टू सम अदर अकाउंट्स 300। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया है हमारे अकाउंट में 300 रुपया, जो किसी और का था। तो बैंक क्या हो गया है, प्लस हो गया है 300 रुपया से। लेकिन हमारा टारगेट बुक में क्या हुआ, टारगेट बुक में ये तो अब प्लस नहीं है, ये 300 रुपया जो है डाउन में है, मीन्स माइनस में है। इसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारा टारगेट बुक में, माइनस का। तो जो इफेक्ट है पड़ गया है उसी को हम लोग लिख लेंगे। फिर 300 यहाँ लिख लेंगे। रीजन बैंकर हैज़ गिवन रॉन्ग क्रेडिटेड 300 रुपये का, ठीक है। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे। पंद्रह 15,950 15,950
बैलेंस आ गया इस साइड में 5,450। तो देखिए हमारा जो ये बैलेंस आया है आपका इस साइड में आ गया है, मीन्स इतना 15,950 था, इससे ज़्यादा हम लोगों ने विड्रॉल कर दिया। इतना अमाउंट था डेबिट साइड में हमारा 9,000 और 1,500 मीन्स 10,500, उससे ज़्यादा हम लोगों ने निकाल लिया। तो उससे क्या हुआ, ये ओवर कास्ट हो गया। तो ये हमारा जो है बैंक कैश बैलेंस जो है बैंक में कितना दिखाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मीन्स कैश बुक के हिसाब से हमारा 5,450 रुपया ओवरड्राफ्ट हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपने देखा कितना सिंपल सा बन गया है। तो और आप मेरे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए आपके लिए। और आप कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक सीखना चाहते हैं, डबल कॉलम कैश बुक सीखना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से आसानी से जाके सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।